किसान बहनों और भाइयों को ऋतु का नमस्कार। किसान बहनों, 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2010-11 में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बहनों को कृषि के क्षेत्र में सशक्त बनाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना था। आज का हमारा विषय है कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, समस्या और सुझाव। इसी पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुभाष चंद्र जी को, श्रीमती सुमित्रा रानी जी को, श्रीमती पूजा आर्य जी को। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो भारतीय कृषि है उसमें जो महिलाओं का योगदान क्या है? भारतीय कृषि में महिलाओं का यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम फसल उत्पादन की बात करें तो हमारा जो है बिजाई के काम से लेके और आखिर तक जो हमारी हार्वेस्टिंग होती है, जब अनाज निकाला जाता है, और उसके बाद भी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कि भी जो हमारा बीज अनाज निकालने के बाद उसका रख रखाव है, उस तक भी जो है महिलाओं का हर हिसाब से जो उसकी भागीदारी रहती है। चाहे जो है फसल की बिजाई की बात करें हम, चाहे उसकी निराई गुड़ाई की बात करें, चाहे हम उसकी कटाई की बात करें, चाहे हम उसके जो है अनाज निकालने की बात करें, तो उस हिसाब से फसल उत्पादन में जो है इसमें ये कह सकते हैं कि 60 से 70% कार्य जो है महिलाएं करती हैं। साथ में कृषि से जुड़े यदि हम दूसरे कार्य देखें, यदि पशुपालन, वो भी एक कृषि का अभिन्न अंग है, तो उसमें देखें तो महिलाओं का जो है 90% कार्य ही जो है महिला किसानों का होता है उसमें। इस प्रकार से हम ये देखें तो जो है हमारी भारतीय कृषि में जो है महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है हमारे यहाँ पे। तो जो महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में कहाँ कैसे कार्य कर रही हैं? देखिए, वैसे तो महिला किसानों के जो उस कार्य को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, जो वो जो है एक्चुअली में नहीं मिल पा रही, उनके कार्य को कार्य ही नहीं समझा रहा जाता कई जगह, तो हम देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखें उनका जो है जैसे मैंने बताया पशुपालन में, अब पशुपालन का जो है वो 90% कार्य है। जो पशु का रख रखाव की बात है, पशुओं के जो चारे के आहार के जो बंदोबस्त की बात है, उससे दूध निकालना है, दूध से फिर जो है लस्सी, घी और अन्य जो है उत्पाद तैयार करना है, वो सभी के सभी महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही यदि हम फसल उत्पादन की मैंने बताई, जो है फसल उत्पादन में जो है महिलाएं जो हर कार्य जो कर रही है। फल और सब्जी में भी हम देखें, उस फल और सब्जी के उत्पादन में भी जो बहुत सारी महिलाएं आगे आ रही हैं। और यदि हम अपने उसकी परिवार के लिए सब्जी की व्यवस्था की बात देखें तो बहुत सारी जो किचन गार्डनिंग है वो सारे की सारी जो है महिलाएं, अक्सर महिलाएं करती हैं। तो इस प्रकार से हम जो कोई भी कृषि का ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें जो है महिलाएं आज के टाइम में जो है अपना कार्य नहीं कर रही है। चाहे वो उसके उर्वरकों के पर व्यवस्था की बात हो, चाहे उसके जो कीटों से और बीमारियों से बचाव में जो अपने कीटनाशकों का प्रयोग की बात करो, और आजकल तो प्राकृतिक खेती जो समय की एक बहुत बड़ी मांग है उसको देखें तो महिलाएं जो है प्राकृतिक खेती में बहुत आगे आ रही हैं। बहुत महिलाएं जो है बहुत अच्छा प्राकृतिक खेती में कार्य कर रही हैं। तो सुमित्रा जी, आप हमें बताएं कि कृषि के क्षेत्र में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक तो उनको तकनीकी जानकारी नहीं होती, जिससे जैसे ड्रिप सिंचाई है, ट्रैक्टर चलाना या और छोटी छोटी मशीनें होती है खेतों में चलाने, उनकी जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और उनसे इनकम उत्पादन भी कम होता है। तो एक तो ये समस्याएँ आती है। और दूसरी समस्या ये, वो पुरुषों के बराबर काम करते हैं महिलाएँ, फिर भी उसको किसान का दर्जा नहीं दिया जाता, या फिर उनसे पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती हैं। तो एक ये समस्या भी है। उनको ज़्यादातर ज़मीनें पुरुषों के ही नाम पर होते हैं, महिलाओं के नाम पर नहीं होती, तो उन्हें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका वो लाभ नहीं उठा पाती। और भी जैसे महिलाओं के निर्णय को भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, और जैसे मंडी में भी जाके वो काम नहीं कर सकती, मतलब आगे नहीं जा सकती उसमें बिक्री की हाँ, जब बिक्री की बात होती है तो जैसे अब वो लेट तक काम नहीं कर सकती, या फिर अपने आप को वो सुरक्षित नहीं समझती। एक दायरा होता है महिलाओं का। हाँ जी। तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं महिलाओं के सामने। तो जो महिलाएं कृषि कर रही हैं, सरकार ने किसी तरह से उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार की सहायता की? देखो, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं।
जैसे लखपति दीदी योजना है जी। और कृषि सखी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, और बहुत सारी ट्रेनिंग भी महिलाओं के लिए दे रही है, जिससे वो ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू कर सकती हैं, जब अपना सेटअप शुरू कर सकती हैं। तो जैसे सब्सिडी दे रही है, लोन भी दे रही है महिलाओं को, तो बहुत सारी सहायता कर रही है सरकार इस। तो जो आपने अभी योजनाएं बताई कि अलग अलग से, तो इनमें अलग अलग योजनाओं के तहत आप हमें बताएं कि बहनें किस योजना में क्या कार्य कर रही हैं। जैसे सखी कृषि योजना है, तो उसमें महिला गांव-गांव में जाकर उनको महिलाओं को जागरूक करती है, जो सरकारी स्कीम है उनके बारे में बताती है, और जो महिलाओं को, जो किसानों को जो समस्या आती है उनकी समस्याएं सुनती है, उनका हल करती हैं। तो ये महिलाएं सखी कृषि योजना में ये काम कर रही हैं महिलाएं। तो जो आप हैं कृषि के क्षेत्र में क्या विशेष कार्य कर रही हैं? मैं जैसे हम जो भी फसल उगाते हैं उसको सीधा मार्केट में नहीं बेचते, हम उसकी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं। जैसे जीरी से चावल निकलवा के बेचते हैं, जैसे सरसों से तेल निकलवा के बेचते हैं, जैसे हल्दी पाउडर जैसे बना के बेचते हैं, उनकी पैकिंग करते हैं। इसके साथ साथ हमने जैसे मोरिंगा का पाउडर है, जैसे वो भी हम पैकिंग करके बेच रहे हैं, उसको हम ऑनलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मार्केटिंग में भी मैं आगे सोच रही हूँ कि उसको आगे तक लेके जाऊँ इस काम को। जो कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? जैसे महिलाओं को यदि हम बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है सरकार के भी। महिलाएं इकट्ठी होकर एक समूह बनाएं और समूह बना के कोई भी कृषि से जुड़ा जो कार्य, चाहे वो हमारा जो फसल उत्पादन का हो या जो कृषि उत्पाद बना के हम जो है, जैसे सुमित्रा जी बता रही हैं कि भी दूसरे प्रोडक्ट बना के जो वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग जो है करके ना वो बेचते हैं, तो उसके लिए जो किसानों के समूह बना के, और अब तो जो FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, उसको जो है काफ़ी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो उस प्लेटफार्म पे भी जो इकट्ठे होकर समूह बना के जो वो अपना जो बिक्री का जो कार्य शुरू कर सकते हैं, जिससे खुद को भी जो है उसका रोज़गार मिलता है और दूसरे जो है महिलाओं को भी वो रोज़गार देने में सक्षम है। जी, तो पूजा जी आप हमें बताएं कि प्राकृतिक खेती के बारे में कि प्राकृतिक खेती में महिलाएं क्या क्या कार्य कर सकती हैं? प्राकृतिक खेती तो मैडम है ही निर्भर महिलाओं पर। अगर महिला ये चाहे ना कि प्राकृतिक, तो एक सुंदर देश का निर्माण हो सकता है प्राकृतिक खेती के माध्यम से। महिला अगर मतलब कि जमीन से लेके अर्श तक प्राकृतिक खेती को पहुंचा सकती हैं। जैसे कि अब एक किचन गार्डनिंग से ही ले लो, उसमें अगर महिला किचन में अगर छोटा सा एक प्रोजेक्ट सेटअप करती हैं महिलाएं किचन गार्डनिंग का, तो सबसे पहले रसोई हमारी शुद्ध हो जाएगी। घर की सब्जियां, घर के मतलब कि फल, अगर एक आधा प्लांट फ्रूट्स का लगा लेंगी मैडम किचन गार्डनिंग में, तो फल मिल गया हमें, फ्रूट्स मिल गए, और वो मिल गए पालक, मेथी, धनिया, छोटी छोटी कितनी सब्जियां होती हैं, ये हमें किचन गार्डनिंग से मिल सकती हैं। सबसे मेन बात, कीटनाशक, फंगीसाइड कुछ भी उसमें यूज़ नहीं करना, जैविक होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक। और फिर उसके बाद बचत जो अब बच्चों की सेहत खराब होती है, मार्केटिंग की सब्जियां खाते हैं, वो कैसे कैसे पानी से धोई जाती है, केमिकल के यूज़ होते हैं वो, तो वो खा के बच्चों की सेहत खराब होती है। बच्चों की सेहत के पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बचत होगी। तो किचन गार्डनिंग से ही मैडम इतना कुछ बता सकती हैं महिलाएं। तो अगर बड़े स्तर पे करें, जैसे उसमें मिश्रित खेती कहते हैं हमारे में, मिश्रित खेती में जैसे थोड़ी सी पालक, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा धनिया, हर चीज़, चना, बाजरा, मक्की जो भी है थोड़ा थोड़ा लगाएं। फिर और उसमें केचुए की फार्मिंग महिलाएं कर सकती हैं। अच्छा, खुद नेचुरल डिकम्पोजर तैयार करके वो आकार, वो कुछ ऐसे ऐसे ये लगा के, नीम धतूरा का ये बना के, जैव अमृत बना के, तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं मैडम। नेचुरल फार्मिंग में तो महिलाएं महारत हासिल कर सकती हैं मेरे हिसाब से। तो आप कृषि के क्षेत्र में क्या विशेष कार्य कर रही हैं? मैडम मेरे को हरियाणा गवर्नमेंट ने नेट हाउस फार्मिंग का में काम करने का सौभाग्य बख्शा है। मेरे पास 2 फार्म हैं, 2 एकड़ मैंने लीज पे ले रखे हैं। तो मैडम मैं खीरे का काम करती हूँ खुद, मैं खुद ही मार्केटिंग करती हूँ, खुद ही हार्वेस्टिंग का सारा काम, निराई गुड़ाई स्प्रे तक का मैं खुद काम करती हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही साथ मिलके काम करते हैं, और मार्केटिंग तक मैं खुद करती हूँ उसमें। तो सुमित्रा जी आप हमें बताएं कि प्रकृति की खेती के बारे में आपका क्या विचार है, और महिलाएं प्रकृति खेती में क्या क्या योगदान दे सकती हैं?
महिलाएं खेतों में काम करती हैं, वह जैसे बिजाई से लेकर कटाई तक वह काम करती है। जैसे फसलों को पानी देना, उनकी खाद डालना, उनमें निराई गुड़ाई करना, ये सब महिलाएं करती हैं। तो महिला और पशुओं की बात करें तो महिलाएं सारा कुछ, जैसे सुबह उठते ही जैसे पशुओं का गोबर उठाना, दूध निकालना और सारे देखभाल वो महिलाएं करती हैं। जैसे दूध से लस्सी बनाना, मक्खन बनाना और घी बनाना, तो ये सभी महिलाएं करती हैं। किसान जो है अपनी पैदावार बढ़ाने के चक्कर में लगातार बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करता है, बहुत सारी कीटनाशक दवाइयाँ, जहरीली दवाइयों का प्रयोग करता है। इससे हमारी सेहत पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे हमारे को जैसे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कैंसर भी इसका मुख्य कारण है। तो हमें है ना प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, जिससे हम जैसे अपने बच्चों के लिए हम सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हम उसकी थाली में क्या है, हम स्लो पॉइजन दे रहे हैं। खाना ही मेन होता है हमारा, तो उसके द्वारा जैसे हमें खाने के जैसे स्लो पॉइजन ही खा रहे हैं। जब हम खाने में डेली जो खाना रूटीन का है जैसे, तो हमें हाँ बिल्कुल सही बात है कि भी जो स्लो पॉइजनिंग हो रही है, तो हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो जो है प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से ये गंभीर बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही है। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए थाली को जहर मुक्त बनाना चाहिए जी, क्योंकि बच्चे में वो ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर बच्चा कैसे ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो हमारी ये जो है ज़मीन, जो भूमि है, उसका स्वास्थ्य भी जो है खराब होता जा रहा है। इन्हें रासायनिक उर्वरकों के, रासायनिक कीटनाशकों के जो ज़्यादा प्रयोग से, क्योंकि उसमें जो लाभकारी जीवाणु हैं, केंचुए जैसे जो हमारे लाभकारी जीव हैं, वो नष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है एक तरह से बंजर होती जा रही है। यदि हम पर्यावरण की बात करें, हवा में भी जो है हमारा इतना जो जहर का जो मात्रा बढ़ गई है कि भी सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं रही है। हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन यदि हम देखें, जल की बात करें, पानी की बात देखें, तो वो भूजल है हमारा, वो जो है नीचे जाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। या उसकी गुणवत्ता की बात करें तो वो जो है हमारी जो नष्ट होती जा रही है। तो इस प्रकार हमारी वैसे बहुत सारी प्रजातियों को देख लो आप, हमारी जो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर हर जीव का एक अपना महत्व होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भी बहुत सारी जो देसी चिड़िया है, मधुमक्खियाँ हैं, केंचुए हैं, इस प्रकार की बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त होते जा रही हैं। तो इसका सीधा सीधा जो है दुष्परिणाम हमारे जो है सिस्टम पे पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमें जो प्राकृतिक खेती के ऊपर जो सोचना बहुत ज़रूरी हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि भी हमारा यदि सरकार की बात करें तो बहुत दूरदर्शी हम योजनाएं जो बनाई हैं सरकार ने, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तौर पे जो शुरुआत की है, तो उसमें यही है कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र में बगैर रासायनिकों के प्राकृतिक तरीके से खेती अपनाएं, ताकि एक तो उसमें हमारे का जो है भूमि का भी स्वास्थ्य सही रहे, हमारा मनुष्यों का भी स्वास्थ्य सही रहे, हमारे पशुओं का जो पशुधन है कि किसान के लिए उसका भी स्वास्थ्य सही रहे, साथ में उसका हमारा जो है भूमि का स्वास्थ्य, जो भूमि की उपजाऊपन भी बढ़ा रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो प्राकृतिक खेती को जो बढ़ावा दिया जो जा रहा है सरकार को, वो वाकई में जो बहुत सराहनीय कदम है और आने वाले इसका जो हम शुभ मान सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, क्योंकि जब अगर भोजन ही सही नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल अच्छा कहा डॉक्टर साहब। तो जो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो प्राकृतिक खेती को अपनाएं जी, और एक जो महिलाएं जो खेतों में, जैसे ग्रामीण महिला होते हैं, वह काम तो बहुत करती हैं, खेतों में फसल उगाती हैं, लेकिन उनको मंडी तक नहीं ले जा सकती। उनको जैसे उनके जैसे फसल वैसे मंडी में ले भी जाए तो उसके सस्ते दामों पे जाती है, तो इसलिए वो अपने जो फसलें होती हैं उनको प्रोसेसिंग करके बेचना चाहिए ताकि उसको अच्छे दाम मिल सके। मैं यही कहना चाहूँगी। तो आपकी नज़र में क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं अपने चार दीवारी में बंद कर ना रहें, आगे आए। महिलाएं, आज की महिलाएं किसी भी कार्य में कम नहीं है किसी से भी। जब महिलाएं जहाज चला रही हैं, ड्रोन चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो महिला तो पहले से ही खेती कर रही हैं, पहले से ही 80% महिलाएं योगदान दे रही हैं खेती में। ठीक है, समाज प्रधान देश है हमारा, पुरुष प्रधान देश है, तो
हमारे देश में महिलाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, लेकिन महिलाएं खुद भी आगे आने के लिए इच्छुक हों तो महिलाएं आगे आ सकती हैं। अब निराई गुड़ाई कटाई सब कुछ तो महिलाएं कर ही रही हैं, एक नाम ही तो लेना है उन्होंने, स्टेज पे आके अपना सरेआम नाम लें। अपना भी जब हम हर चीज़ में अपनी भागीदारी रख रहे हैं तो कृषि में क्यों ना रखें। तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के लिए यदि हम महिला किसानों के तकनीकी ज्ञान की बात करें तो सरकार जो है काफ़ी कार्यक्रम चलाए हुए भी है, जिसमें महिलाओं को विभिन्न विषयों पे जो है प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जैसे फल और सब्जी का जो प्रोसेसिंग की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो खुम्ब उत्पादन की बात कर रहे हैं, केचुआ खाद बनाने का जो है कि जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो उनका अपना एक टैलेंट को जो उभारने के लिए जो सरकार जो का विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो बनाई हुई हैं, तो उसके माध्यम से जो है महिलाएं अपना प्रशिक्षण लेकर ना बहुत अच्छा जो है कार्य कर सकती हैं और करना भी चाहिए उनको। जब ये बात कर रहे थे कि भी उनको मौका नहीं दिया, वो वास्तव में हमारे जो है यहाँ पे पुरुष प्रधानता रही है हमारे समाज में, तो उसकी वजह से महिलाएं जो है हमारी आगे नहीं आ पाई। पर अब जो है वो नज़रिया बदला है। तो उसमें जो है सरकार ने काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है, हर हिसाब से जो है महिलाओं के लिए स्कीमें लेके आ रही है। बात जो है पूजा जी वाली है कि भी महिलाओं को समम आगे आना पड़ेगा, तभी जो है वो सरकार की योजनाओं का भी तभी फायदा होगा, तभी जो है सरकार जो प्लान कर रही है वो संभव हो पाएगा। तो किसान भाइयों, जो जानकारी हमें डॉक्टर साहब ने दी, हमारी प्रगतिशील बहनों ने दी, उससे आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। एक ऐसे ही नए विषय पर नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।